आकाश जी आज प्रेस वार्ता की है, सरकार के निर्णय से नाखुश नजर आ रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, क्या कारण रहा? देखिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एक नया पोर्टल बनाया है जो 5 हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी महीने चालू होगा। उस पोर्टल के अंदर सरकार जो निजी संपत्तियां हैं उनको ऑक्शन के सेलर और परचेजर को आपस के अंदर उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराएगी। हम इसका विरोध करते हैं। अपनी फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अपनी पूरी संस्था की तरफ से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करें। और मैंने अभी आप लोगों को विस्तार में बताया है कि अगर धरातल पर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का जो एक खरीद फरोख्त की जो पूरी की पूरी एक डील है, इसके अंदर हज़ारों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शुरू के एडवांस से लेकर आखिरी की रजिस्ट्री तक बीच में 3600 चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं। पोर्टल के माध्यम से उन सब चीज़ों को करना असंभव है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करा जाए। हजारों लाखों की संख्या के अंदर लोग इससे पोर्टल से खामियां निकलेंगी और लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। कितने जिलों के कितने प्रॉपर्टी डीलर्स इससे प्रभावित होंगे? देखिए, फरीदाबाद के अंदर लगभग 1000 के करीब हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं और गुड़गांव के अंदर, पंचकुला के अंदर, रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर मिलाकर लगभग 5000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके ऑफिसों पर इस पॉलिसी से जो है फर्क पड़ेगा। इस पॉलिसी से उनके काम पर फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स के सरकार के इस निर्णय से प्रॉपर्टी डीलर्स के अस्तित्व पर कितना खतरा मंडरा रहेगा, खासकर जो छोटे डीलर्स हैं? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने नया काम शुरू करा है, जो मार्केट के अंदर नए बैठे हुए हैं, उनके लिए तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि अगर सरकार इस पोर्टल को वापस नहीं करती है, नहीं इसको चलाती है, उन लोगों पे हमेशा के लिए ही उनके ऑफिसों पे ताले लग जाएंगे। आरोप लग रहे हैं कि एचएसवीपी के अधिकारी अब काम जन सुनवाई छोड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग में इंडल्ज हो जाएंगे। एचएसवीपी के पास पहले ही बहुत काम है। करीब 2.5 लाख के करीब जो है एचएसवीपी के पास प्लॉट है पूरे हरियाणा के अंदर। एचएसवीपी के पास अगर आप देखें तो एक छोटा सा, अगर आप एक ट्रांसफर या एक अपडेट के लिए भी जाते हैं तो उसमें 3-3 महीने, 2.5, 4-4 महीने का टाइम लग जाता है। अगर इस पॉलिसी के बाद अगर खरीद फरोख्त काम में भी एचएसवीपी आ गए तो मुझे नहीं लगता है छोटे से डाटा करेक्शन के टाइम में भी लोगों को 1-1 साल ऑफिसों के धक्के खाने पड़ेंगे। भाई साहब, अभी भी क्या नाम है जो प्रॉपर्टी डीलर से आप बता रहे हैं तो उनके थ्रू को क्या नाम गलत काम किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी अगर खरीदने जाइए आप तो आपको मिलेंगे कम दाम, आप बेचने जाएंगे तो आपको मिलेंगे कम दाम, खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेंगे ज़्यादा दाम। देखिए, सरकार के राजस्व का तो नुकसान होता है इसमें। देखिए, ये बातें पहले किसी समय पर ये बातें हो जाती थी। आज की डेट के अंदर अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर आपको वहाँ प्राइसेस का पता चल जाता है। आज ऑनलाइन चीज़ों को चेक करके, आप किसी भी वेबसाइट पर चेक करके 10 प्रॉपर्टी डीलरों के आप जो है नंबर निकाल कर रेटों को कंफर्म कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज़ आज असंभव है किसी की भी चीज़ को सस्ता खरीदना, ऐसा कहीं तक भी नहीं है। आकाश जी, क्या लगता है इस पोर्टल से प्रॉपर्टी बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इस पोर्टल से जो एक चिन्हित व्यवस्था पिछले दशकों से चली आ रही है प्रॉपर्टी के बाजार में खरीद फरोख्त की, उसके अंदर ज़रूर एक फ़र्क पड़ेगा। और जो सेलर एक बाजार में अपनी चीज़ बेचना आता था प्रॉपर्टी डीलरों के पास, और अपनी चीज़ 10 डीलरों से संपर्क करने के बाद जो उसे डीलर उसको ठीक लगता था या जो उसे सबसे ज़्यादा पैसे देता था या जिस बायर से उसको सेटिस्फेक्शन होती थी, उसकी टर्म्स कंडीशन आपस में मैच हो जाती थी, उसको वो अपनी प्रॉपर्टी बेच जाता था। परंतु इस पोर्टल के बाद मुझे लगता है उसकी अगर टर्म्स कंडीशन भी मैच हो गई हैं, फिर भी वो शायद एक बार इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को डालकर कि मैं चल इस पोर्टल पर भी अपनी प्रॉपर्टी को डालकर एक बार अपनी कीमतों को चेक कर लूँ, कहीं ना कहीं ये सारी बहुत कन्फ्यूजन बाजार में अलग तरह की कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि बाजार मंदी की तरफ जाएगा या बाजार तेजी की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से निवेदन करूंगा कि इस पोर्टल पर एक बार पुनः विचार करें। लाखों लोगों की रोजगार का मैटर है ये, और एक बार इसे विचार करके इस पोर्टल को चालू ना करें। आकाश जी, एक सवाल है, ये बताइए कि आपने जो ये पोर्टल चालू किया है इसके बारे में कोई नीति या कुछ पढ़ी है, इसके बारे में पॉलिसी क्या बनाई है? जी हाँ, पॉलिसी आ चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये पॉलिसी है सरकार की जो इस निजी पोर्टल के लिए आई है। आप सबके सामने ये पॉलिसी है। 5 सितंबर 2025 को ये पॉलिसी सरकार ने अपलोड करी है, और इसके अंदर आप देखिए तो 5 डिस्ट्रिक्ट के नीचे नाम लिखे हुए हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट की डेट लिखी हुई है। 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये पॉलिसी 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू हो जाएगी। ठीक है।